श्री कृष्ण की बांसुरी क्या है? वेद की बांसुरी नहीं है, बांसुरी है जिसकी धुन सुन करके सब देश प्रेमी और धर्म प्रेमी मतवाले हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं। वो है कृष्ण की बांसुरी। और ये आम व्यक्ति नहीं बजा सकता, ये वही बजा सकता है जिसने स्वाध्याय किया हो, जो वेद पढ़ता हो, जो उपनिषद पढ़ता हो। हमने तो कह दिया महाभारत को घर में रखने से लड़ाई हो जाती है, पीर पे जाने से तो शांति रहेगी, मरे हुए में टक्कर मारने से तो शांति रहेगी, वहां मत्था फोड़ने से तो शांति रहेगी। लेकिन अगर श्री कृष्ण को मानेंगे सही स्वरूप में, महाभारत को पढ़ लेंगे तो हमारे घर में अशांति हो जाएगी। कौन बचाएगा हिंदू को? घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तो तय हो इस घर को बचाएं कैसे, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाएं कैसे। और लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। श्री कृष्ण की बांसुरी का पहला स्वर, आपको संक्षेप में बस थोड़े थोड़े से बिंदु बताऊंगी, बाकी आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। पहला गुण है मानवता, पहला स्वर है मानवता, मनुष्यता। हमारे देश में जिसके 2 पैर हैं 2 हाथ है वो मनुष्य हो गया, उसको मानव नहीं कहा, मानव कहा मननात् मनुष्य। जो मनन पूर्वक कार्य करे वो मनुष्य है। जो अधर्मी है, जो दुष्ट है, जो अन्यायी है, अगर वो बलवान है तो उससे भी ना डरे, वो मनुष्य है। और न्यायकारी अगर धनवान नहीं है तो उससे भी डरता रहे। यही तो मनुष्यता है। क्या अंतर है मनुष्य और पशु में? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य नेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, भोजन, निद्रा, भय, मैथुन माने सृष्टि, ये सब मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो कहा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, उनमें अगर कुछ विशेष है तो वो है धर्म। और श्री कृष्ण ने पूरे जीवन धर्म का पालन किया। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में लिखते हैं, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई बुरा कार्य नहीं किया। उनका चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश था। गुण कर्म स्वभाव से भी उन्होंने कोई बुरा कार्य नहीं किया। ये आर्य समाज मानता है और हमको कहते हैं आप तो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं है। हम मानते हैं कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई बुरा कार्य नहीं किया, धर्म की स्थापना की। तो हमको भी धर्म की स्थापना करनी चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करना चाहिए। मंजिल मिले न मिले, अब कोई कहेगा जी 2 मुट्ठी भर आर्य समाजी क्या कर देंगे, धर्म की स्थापना कर देंगे। मैं कहती हूं मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। पहला उदाहरण है मानवता, पहला स्वर है मानवता। हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। क्या है मानवता? दूसरे के दर्द को देख के अगर आपकी आह निकल जाती है, किसी भी बेटी के 35 टुकड़े देख के अगर आपको दुख होता है, एक भी धर्मांतरण देख के अगर आपका खून खोलता है, एक भी व्यक्ति अगर मेरे धर्म को छोड़ के जाता है और आपको पीड़ा होती है, तो याद रखिएगा आप मनुष्य हैं। किसी के दर्द को देख के, दूसरे के दर्द को देख के अगर आपकी आह निकल जाती है, तो बस इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है, तो बस इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है। श्री कृष्ण का बांसुरी का पहला स्वर था मानवता, मनुष्य बनिए। गो सेवा करते थे, केवल मनुष्य नहीं गो सेवा भी करते थे, इसीलिए एक नाम क्या था जी? गोपाल। क्या नाम था? नंद बाबा के यहां लाखों गाय थी,
ये बात तो सारा विश्व मानता है जी, मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। और नंद बाबा के यहां लाखों गाय हैं, तो दूध भी कितना होगा? कोई क्विंटल दूध होता होगा। अच्छा, दूध को जब जमाते होंगे तो दही कितनी होती होगी? कई क्विंटल दही होती होगी। अच्छा, दही में से घी कितना निकलता होगा? मक्खन कितना निकलता होगा? कई क्विंटल मक्खन निकलता होगा। तो जिसके घर में खुद मक्खन हो रहा है, क्या उसको मक्खन चुराने की आवश्यकता है? नहीं है। मेरे यहां गाय का दूध आता है, इतना सारा मक्खन अभी भी रखा होगा, और आप खा के देखो अमूल बटर फेल ना हो जाए तो बात है। एक बार आप गाय के घी का मक्खन तो खाओ। जब मेरे घर में स्वयं गाय के घी का मक्खन हो रहा है, तो मुझे पड़ोसी का मक्खन थोड़ा ही ना पसंद आएगा। लेकिन नहीं, हमने जोड़ दिया। तो पहला स्वर है मानवता, मनुष्य बनिए, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष कीजिए। दूसरा स्वर है ईश्वर भक्ति। क्या स्वर है जी? ईश्वर भक्ति। अगर आपको मनुष्य बनना है तो उससे पहले ईश्वर भक्त बनना पड़ेगा। जो ईश्वर भक्त होगा वो तो मनुष्य हो गई, ईश्वर को मानेगा। अब आपके यहां लगा दे आप सीसीटीवी की नजर में हैं, तो हम सब सावधान होते हैं कि नहीं होते? अगर नॉर्मल बैठे हैं तो कैसे भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, मस्ती करेंगे, भूल जाएंगे कि हम कौन है। लेकिन जैसे ही लगा रहे सीसीटीवी लगाए तो हम सावधान हो जाते हैं। अच्छा, यहां लगा दो आप ईश्वर की नजर में है, तो हमको लगता है तो हमारे घर के क्या समस्या है। लेकिन कई बार हमको ये देख करके घबराहट भी होती है, ईश्वर की नजर में है। लेकिन मनुष्य सीसीटीवी से तो डरता है बुरे कर्म करते हुए, लेकिन बुरे कर्म करते हुए ईश्वर से नहीं डरता। कौन देख रहा है? अगला जन्म किसने देखा? जब होगा तब देखेंगे। तो इसीलिए कहा ईश्वर भक्त होना चाहिए। हमारे सनातन में समस्या ये हो गई, हम मनुष्य भक्त हो गए लेकिन ईश्वर भक्त नहीं रहे। आप किसी को कहो जी भगवान को मानते हैं हम, तो क्या कहेंगे? कौन से वाले को? यही कहते हैं ना। देखिए आप सब हाँ कर रहे हैं। भगवान को मानते हो? हाँ जी मानते। कौन से वाले को? मतलब हमने भगवान भी छांट लिए। अगर शराब पीनी है तो शराब पीने वाले भगवान, यही करते हैं ना। क्योंकि अगर मैं शराब पीऊंगी तो आप टोकेंगे, मैंने भगवान को चढ़ा दिलो भगवान जी पहले आप करो। फिर वो शराब नहीं रही, वो क्या बन गया? प्रसाद। और प्रसाद खाने को कोई भी मना नहीं करेगा। आपको लगता है कि हिंदू जाति बचेगी? इसीलिए का निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ए ऋषि दयानंद तूने कर दिया कमाल। यही तो किया स्वामी दयानंद ने।